आज के इस सेशन की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक बार एक जंगल में ना एक ओक ट्री था। बहुत बड़ा, मजबूत और ताकतवर ओक ट्री था। उस पेड़ को अपने ऊपर अहंकार था कि मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर पेड़ हूं, मेरी ऊंचाई बहुत है और मेरा तना भी बहुत मोटा है, मुझसे कोई भिड़ नहीं सकता, मैं इस जंगल की शान हूं। ये वो ओक ट्री सोचा करता था। वहीं पर पास में एक बांस का पेड़ भी था जो कि पतला था, लंबा था, लेकिन वो इतना लंबा नहीं था जितना ओक ट्री था। तो ओक ट्री हमेशा बांस से कहता रहता था कि देख ले मैं कितना बड़ा हूं, तू कितना छोटा है। तो बांस चुपचाप हंस के मुस्कुरा देता था, कहता कुछ नहीं था, शांत रहता था। एक बार हुआ ये कि बहुत आंधी तूफान आया, उसमें जंगल के बहुत बड़े बड़े नामी पेड़ जो हैं वो गिर गए। उनमें से एक वो ओक ट्री भी था जो कि एक दिन के तूफान के बाद औंधे मुंह गिरा हुआ था और बांस अभी भी वहीं पर अपनी जगह खड़ा हुआ था और लहरा रहा था, मस्त था। इस कहानी से, छोटी सी कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जो भी हमारी साइलेंट सक्सेस होती है वो बहुत बेहतर होती है शो ऑफ से। अगर हम अपनी सक्सेस का दिखावा करते रहें अपने जीवन में तो हम बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं, हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। और अगर हम सफलता के मार्ग पर चुपचाप चलते रहें, सफलता पाने से पहले भी और सफलता मिलने के बाद भी, तो हम जो है ना वो उस बांस की तरह होंगे जिसको कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता है। क्या फायदा होता है कि अगर आप अपनी जो सक्सेस है उसे क्वाइटली इंजॉय करें, उसे साइलेंटली इंजॉय करते रहें। क्या फायदे मिलते हैं? सबसे पहला फायदा जो मिलता है वो ये मिलता है ना कि स्ट्रेंथ इन साइलेंस, कि जो साइलेंस है, जो खामोशी है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, उसमें ताकत होती है। एक आपने आम कहावत सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना, है ना। जिसके पास कोई ज्यादा सब्सटेंस नहीं होता है वो उछलता ज्यादा है जीवन में, और जो बलशाली है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, वो चुपचाप बैठा रहता है। शो ऑफ वो व्यक्ति करता है जिसको दूसरों से कुछ वैलिडेशन चाहिए होती है। अगर आपके पास सब्सटेंस है, अगर आपको कोई चीज आती है, अगर आपके पास कोई चीज है, अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो आपको क्यों दूसरों से वैलिडेशन चाहिए कि ये बंदा मुझे सक्सेसफुल बोले? इसका मतलब कि आप सक्सेसफुल हो ही नहीं, आप अपने अंदर इनसिक्योर हो, दूसरों के मुकाबले आप कुछ भी नहीं हो। इसलिए आप जो भी कोई मिले उसको ये चाहते हैं कि यार ये बंदा जो है ना वो मुझे बोलता रहे कुछ ना कुछ, मेरी मान सम्मान करता रहे। हमेशा आपका जो एक्शन है वो ज्यादा लाउडली स्पीक करना चाहिए रादर देन योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स से में, आपके शब्दों में ताकत नहीं होती है, आपके जो कार्य करते हैं उसमें ताकत होनी चाहिए, तब बात बनती है। तो साइलेंस में जो है ना वो स्ट्रेंथ होती है, आप हमेशा फायदा में रहते हो चुप रहकर। इसके बाद जो दूसरा फायदा हमें मिलता है वो मिलता है पीस ऑफ माइंड। अगर आप किसी भी बंदे से कोई अटेंशन सीख नहीं करते हो, कोई ऐसा काम नहीं करते हो, कोई भी शो ऑफ नहीं करते हो कि दूसरे लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाए, आपकी सफलता की तरफ जाए, तो आपको ना कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि किसी और को मिल ही नहीं सकते। आप दूसरे लोगों की ईर्ष्या से बच जाओगे, एनवी से बच जाओगे, ठीक है, बेवजह की प्रॉब्लम्स से बच जाओगे, दूसरों के कंपैरिजन से बच जाओगे, बेवजह के ड्रामा से बच जाओगे, सारी चीजों से आप जीवन में बच जाओगे। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम थोड़े से सक्सेसफुल होते हैं ना तो हमारी जो पहली इंपल्स होती है वो ये होती है कि मैं इस चीज को दूसरों को दिखाता हूं कि मेरे पास ये चीज है, दूसरे लोग खुश हो जाएंगे या मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि जो इंसान की साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन नेचर है, वो ऐसी है कि जब भी कभी आप दूसरे को वो चीज दिखाएंगे जो आपके पास है और उसके पास नहीं है, तो सबसे पहला भाव जो किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास आता है, उसके मन में आएगा, वो आएगा ईर्ष्या का। उसे लगता है यार ये चीज इसके पास कैसे आई। और अगर तो वो आपसे कंपैरिजन करता है और आपका मुकाबला कर सकता है तो वो भी कोशिश करेगा कि किसी ना किसी रूप में वो आपको जवाब दे पलटकर, वो भी वो चीज ले ले। लेकिन अगर वैसा नहीं कर सकता होगा, वो उसके हालात वैसे नहीं है, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं है, तो क्या करेगा वो साइलेंटली आपको कट ऑफ करना शुरू कर देगा। दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो आपको नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा बहुत अमीर लोग होते हैं जिनके पास अंधाधुंध पैसा है, वो ज्यादातर अपने पैसे का शो ऑफ नहीं करते, वही एक टी शर्ट उसमें घूमते रहेंगे, है ना, आम चलते रहेंगे। अपने सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर अगर कुछ इंतजाम उन्होंने किए हैं तो वो एक अलग बात है, वो उनकी नीड है, लेकिन अदरवाइज वो ज्यादा दिखावा नहीं करेंगे।
और सड़कों पे आप आम किसी व्यक्ति को चलते हुए घूमते हुए देखोगे तो वो अमीर बनने की कोशिश करता रहता है। अमीर अक्सर गरीब दिखने की कोशिश करते रहते हैं, और उसका रीजन ही ये है कि पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है अगर आप अपनी चीजों का शो ऑफ नहीं करते हैं। तो अगर शो ऑफ करते हैं तो आपको परेशानियां ज्यादा मिलेंगी, आपको उसका कोई खास फायदा मिलेगा नहीं। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट फायदा जो आपको मिलता है वो मिलता है एनर्जी सेव्ड, कि बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो आपकी सेव हो जाती है अगर आप अपनी लाइफ का शो ऑफ ना करें। अगर कुछ नियामतें आपको बख्श दी गई हैं कुदरत के द्वारा, अगर उनका आप शो ऑफ नहीं करते हैं तो आप बहुत बढ़िया लाइफ जीते हैं, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। ज्यादातर लोग अपना मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड करते हैं वो दूसरों को कुछ ना कुछ प्रूव करने में स्पेंड करते हैं, जबकि अगर आप चुपचाप अपनी सफलता को देखते रहें, बढ़ाते रहें, तो आप उस सारे टाइम को स्पेंड करोगे खुद को इंप्रूव करने में, उस सफलता को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में, अपनी जड़ें और मजबूत करने में। आप अपने समय का बहुत ही ज्यादा सदुपयोग करोगे, क्योंकि दूसरों को कुछ भी चीज प्रूव करने में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर आप उस एनर्जी को खुद अपने ऊपर लगाओगे, अपने काम में लगाओगे, अपने काम की बढ़ोतरी में लगाओगे, तो बहुत अच्छी तरह से आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपने अपनी जो एनर्जी है ना उसको वेस्ट नहीं करना है बेकार के कामों में। एक बात को ना बड़े आराम से और गौर से समझिए, वो ये अक्सर हम जीवन में सुनते हैं कि यार जो दिखता है वही बिकता है। हाँ ठीक बात है, आज के इस युग में जब हर जेब में एक फोन है, जब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो जो दिखेगा वही बिकेगा। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो कि जब कोई दूसरा व्यक्ति खुद को ज्यादा दिखाना शुरू कर देगा तो पहले वाले की चमक जो है ना वो फीकी पड़ जाएगी। तो ये जो है ना ये एक रैट रेस बन जाती है कि जो ज्यादा चमकेगा वो ज्यादा दिखेगा, तो आप हमेशा इसी में फंसे रहोगे। अगर आप खुद का जो नाम है, अगर आप कुछ खुद को चमकाने के, खुद को एडवर्टाइज करने के बजाय कुछ ऐसा काम करो कि आपका कद ही बहुत बड़ा हो जाए, आप दूर से दिखो, आपको कुछ भी खुद को दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, आप किसी इस मुकाम पर हो कि लोग आपको खुद ही देखें, आप बड़े दूर से दिखाई पड़ो, तो वो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, आपका जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। जो शो ऑफ होता है ना वो हमें इंस्टेंट अट्रैक्शन जो है दूसरे लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, इंस्टेंट जो है वो हमें कुछ ना कुछ अटेंशन मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलती। अगर आप साइलेंटली अपनी सक्सेस को लेते आगे लेकर चलते रहें तो आपको ना लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट मिलेगी, जो कि ज्यादा जरूरी है, जो आपको और ज्यादा पुश करेगी कि आप और ज्यादा सक्सेसफुल हो। अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अगर अपने ध्यान में रखें, अगर आप अपनी सक्सेस को साइलेंटली क्वाइटली इंजॉय करें, उसके लिए प्रयत्न भी क्वाइटली करते रहें, और जब मिल जाए तो उसको क्वाइटली साइलेंटली इंजॉय भी करते रहें, तो आपका जीवन जो है वो बहुत बेहतर जीवन हो जाएगा। आप शो ऑफ से कोसों दूर चले जाएंगे, वो सारा टाइम वेस्ट उन एक्टिविटीज में आप अपना नहीं करेंगे और अपने ऊपर सारा टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि किसी भी इंसान को करना भी चाहिए। यही तो इस जीवन का मकसद है भाई, करो, इस टाइम को अपने ऊपर स्पेंड करो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। और जब आपका जीवन बेहतर होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी दूसरे का जीवन भी बेहतर बनाओगे, और यही सब कुछ तो इस जीवन का मकसद है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।